नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। बुद्ध जयंती समारोह समिति प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर आगरा द्वारा बुद्ध धम्म स्थलों की यात्रा और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए धम्म यात्रा जीवनी मंडी नया घेर आगरा से प्रारंभ हुई। इस यात्रा के विषय में क्या कहना है उपासकों का, आइए जानते हैं। बुद्ध की दया हो, तथागत बुद्ध की दया हो, तथागत बुद्ध की दया हो, तथागत बुद्ध की दया हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। मैं कप्तान सिंह बौद्ध जीवनी मंडी आगरा से महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा से आज धम्म यात्रा जीवनी मंडी आगरा से जा रही है। और ये यात्रा आगरा से शुरू होकर आज 25 अक्टूबर है और आज अब यहाँ से बस की शुरुआत होगी और यहाँ से हम लोग सारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद कुशीनगर से फिर हम लोग नेपाल जो लुम्बिनी वन है जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ जाएंगे। उसके बाद काठमांडू और काठमांडू से फिर हम लोग कपिलवस्तु और कपिलवस्तु से हम लोग श्रावस्ती होते हुए लखनऊ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापसी आगरा में आएंगे। ये यात्रा का समापन 1 तारीख को होगा। तो इसमें आगरा से और आगरा से बाहर कई ज़िले के लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं और हमें आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये लगातार यात्रा यहाँ जीवनी मंडी से ये 4थी बार यात्रा जा रही है बस द्वारा। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हम लोग जब यात्रा में हम लोग जाते हैं तो हमें बुद्ध के जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हमें जाने का मौका मिलता है। तो हमारी जो बुद्ध जयंती शोभा यात्रा समारोह समिति के तत्वाधान में ये जो यात्रा की शुरुआत। अच्छा, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य यही है हमारा कि है ना, ये जो बाबा साहब ने हमें बताया कि हमें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। तो इसलिए जब तक हम लोग बुद्ध के जो तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ पर उनकी परिनिर्वाण हुआ है, तो वहाँ पर जब तक हम लोग जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हमें धम्म समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए शहरवासियों को और सभी को बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए इस धम्म यात्रा की यहाँ से सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं चंद्रमोहन गौतम नया घेर जीवनी मंडी से बुद्ध जयंती समारोह समिति का पूर्व अध्यक्ष और प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर से प्रवक्ता। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इस प्रकार से है कि बाबा साहेब का एक सपना था कि भारत को बौद्धमय करना। तो बाबा साहेब के सपने को देखते हुए हम लोगों ने क्या है कि हम लोग संगोष्ठियाँ बहुत करते हैं, कार्यक्रम बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को जब तक अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी तब तक वो लोग इतिहास नहीं बना सकते। क्योंकि बाबा साहेब ने पहले अपने पूरे जीवन काल में, जब बाबा साहेब ने सन 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म त्याग करूंगा, तो उसके बाद लगातार बाबा साहेब ने 20 वर्ष तक बुद्ध धर्म का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्हें पता चला कि असल में बुद्ध क्या हैं और धम्म क्या है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम सभी लोगों ने भी डिसीजन लिया कि जब तक हम अपने लोगों को ऐतिहासिक चीज़ों के दर्शन नहीं कराएंगे, इतिहास तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि बुद्धिज़्म क्या है, बुद्ध धम्म क्या है। तो इसी चीज़ को देखते हुए प्रज्ञा बुद्ध विहार नया घेर जीवनी मंडी से ये कारवां कई साल पहले शुरू हुआ, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष कप्तान सिंह महोदय जी और हमारे बड़े भाई विनोद मास्टर जी, बड़े भाई बबलू सेरा जी और हम सभी लोगों के द्वारा ये कारवां शुरू किया गया। और ये कारवां लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है, जो कि पिछले
2 साल का कोरोना के चक्कर में बंद रहा, लेकिन फिर से ये कारवां भी पिछले साल शुरू हुआ और इस बार भी हम लोग आज यहाँ से एक 8 दिन का टूर यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, जो कि ये टूर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से वो कल सुबह सारनाथ पहुँचेंगे और सारनाथ कल दर्शन करेंगे, जहाँ की भगवान तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई थी तो उन लोगों को दर्शनीय स्थल वहाँ पर दिखाए जाएंगे, वो ऐतिहासिक दर्शन कराए जाएंगे। उसके पश्चात वहाँ से कुशीनगर के लिए रवानगी होगी। कुशीनगर वो स्थल है जहाँ तथागत बुद्ध को परिनिर्वाण हुआ था, जहाँ उनका देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी और जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उसके पश्चात वहाँ से लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया जाएगा। लुम्बिनी वन वो जगह है जो कि भारत में ना होकर के नेपाल में है और लुम्बिनी वन वो है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम यानी कि तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर लुम्बिनी जाएंगे। इसके पश्चात वहाँ से नेपाल के लिए प्रस्थान करेंगे, आगे काठमांडू के लिए। काठमांडू में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेपाल एक बौद्ध राष्ट्र भी है। तो वहाँ पर नेपाल काठमांडू जाएंगे। उसके पश्चात लौटने के बाद श्रावस्ती आएंगे, जहाँ तथागत बुद्ध ने अपने जीवन का बहुत सारा समय काटा। उसके पश्चात वैशाली आएंगे। वैशाली में भी तथागत बुद्ध ने अपना जीवन काल में बहुत सारा समय वहाँ पर निकाला। उसके बाद संकेसा होते हुए लखनऊ होते हुए, और लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने जो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर उद्यान, काशीराम उद्यान और जो दर्शनीय स्थल बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल बनाए हैं। तो उन सभी को देखते हुए ये 8 दिन का टूर 1 तारीख को समापन होगा। 1 तारीख की रात्रि को सभी लोग आगरा में यहाँ पर पुनः पधारेंगे। तो इस प्रकार से एक ये यहाँ पर एक टूर की व्यवस्था की गई है, एक ऐतिहासिक टूर, जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि जब वो इतिहास देख करके आएंगे तभी वो लोग इतिहास बना पाएंगे। तो ऐसा आज का हमारा कार्यक्रम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी दम बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनकी यात्रा के लिए मंगल कामनाएँ करना चाहता हूँ। और जो भी हमारे दर्शक चैनल के माध्यम से हमारी वीडियोस को देखेंगे, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे दोनों चैनल के धम बंधु दोनों आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रतन सिंह गौतम है, ताजगंज टिनकनंगला का निवासी हूँ और मैं सम्यक बुद्ध विहार का धम्माचार्य हूँ। इस यात्रा में पहली बार जा रहा हूँ। बौद्ध जयंती शोभा यात्रा समिति के हमारे साथी लोग हैं, धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए यात्राएं कराते हैं। 14 अक्टूबर 1956 से पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि बुद्ध कौन थे और बुद्ध धर्म क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का मार्ग दिया, 22 प्रतिज्ञाएँ दी और हमने बुद्ध को जानने का प्रयास किया और मानने का प्रयास किया। और आज हम यात्राओं के माध्यम से तीर्थ स्थलों पर जा करके समझ रहे हैं, उनके इतिहास को जान रहे हैं और जन जन में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मानवता का मार्ग है, कोई धर्म नहीं, मार्ग है। भगवान बुद्ध का करुणा मैत्री का मार्ग है। इसे जीने से बहुत ही कल्याण होता है, बहुत ही मंगल होता है। जहाँ मानवता होती है, जहाँ सत्य होता है, अहिंसा होती है, करुणा होती है, वहाँ शांति ही शांति रहती है। तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, शांति का मार्ग है, इसमें जाति भेद धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। मानव एक समान बुद्ध धर्म की यह पहचान। तो उस संदेश को लेकर के बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान, इस संदेश को लेकर के हम पूरे देश में यात्राएं करते हैं। मार्च के महीने में बौद्ध गया के लिए बहुत बड़ी यात्रा जाती है, उसमें भी जाते हैं। जहाँ भी यात्रा होती है हम लोग जाते हैं और भगवान बुद्ध का जो संदेश है मानवता का, इसे जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी क्रम में ये यात्रा यहाँ से जा रही है। काफ़ी लोग हैं, राजस्थान के लोग भी हैं और कई राज्यों के जिलों के लोग इस यात्रा में जाते रहे और जा रहे हैं और जाते रहेंगे। निरंतर ये यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं कैलाशी बौद्ध बाड़ी दौलतपुर राजस्थान से हूँ। मैं इस टूर में पहली बार जा रहा हूँ और हम लोग अब ढोंग और आडंबरों को छोड़ के बौद्ध की राह पे चलने का हमारा प्रयास है। क्यों जा रहे हैं इसी यात्रा में? हम तथागत गौतम बुद्ध के जो मतलब जन्मदिन है, वो जन्म स्थान है और जिन्होंने अपना बौद्ध धर्म मतलब ज्ञान प्राप्त किया था और उन स्थानों को भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रूपराम। इसी यात्रा में पहली बार जा रहे हो कि या पहले जा चुके? पहली बार जा रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। और क्यों जा रहे हैं मालूम है? यात्रा ही करके जा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुमन।
तो जो यात्रा में जा रही हैं तो आप पहली बार जा रही हैं या हाँ जी, पहली बार। या पहले भी कभी? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यात्रा में जाने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बुद्ध के शरणों में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यात्रा में जा रही हैं आप, पहली बार जा रही हैं? नहीं, मैं दूसरी बार जा रही हूँ। हाँ, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम निशा बौद्ध है और मैं आगरा छनेरा से हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ और हमारी महिला संस्था भी चलती है जो कि रजिस्टर्ड है। और क्या उद्देश्य है आपका वहाँ यात्रा में जाने का? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि जो समानता का अधिकार जो हमें तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था और आज जो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें जो महिलाओं को आगे बढ़ाना था, महिलाओं को समानता का अधिकार देना था, विश्व बंधुत्व का अधिकार देना था, वो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया। और हम वहाँ जाएंगे तो जो लुम्बिनी उनकी जन्मस्थली है उसे देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा कि जिन महापुरुष ने, जिन करुणा के सागर ने पूरे विश्व में ज्ञान का दीप जलाया, आज उन्हें हमें देखने का अवसर मिलेगा कि उनकी जन्मस्थली क्या थी। और हम अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कप्तान साहब के नेतृत्व में ये धार्मिक बौद्ध धर्म से संबंधित एक यात्रा जा रही है जो कि आगरा से चलकर सारनाथ से कुशीनगर से फिर नेपाल जाएगी और वहाँ पर लुम्बिनी वन, जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे। और इसके बाद काठमांडू जाएगी, काठमांडू से लौटकर फिर वैशाली होते हुए यह यात्रा लखनऊ पर आएगी। ये 8 दिन का टूर है, 25 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। और इस यात्रा में आगरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वरन दूसरे प्रदेशों के भी लोग आए हुए हैं, जैसे राजस्थान के बयाना से, भरतपुर से और भी आगरा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 2-3 जिलों के लोग आए हुए हैं, वो यात्रा में जा रहे हैं। तो मैं इस यात्रा में सभी जाने वाले धम्म बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनकी यात्रा के मंगलमय होने की तथागत बुद्ध से कामना करता हूं और यह यात्रा सफल हो, सभी को इसमें आनंद आए और धम्म का लाभ इनको मिले, ऐसा मेरा विचार है। मेरा नाम विनोद कुमार बौद्ध है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश बौद्ध है और मैं डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार, अजीजपुर, जगनेर रोड, आगरा में रहता हूँ। और इस धम्म यात्रा में हम पहली बार हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं यात्रा के अध्यक्ष और मैनेजमेंट संभाल रहे आदरणीय कप्तान सिंह बौद्ध, आदरणीय विनोद मौर्य जी और आदरणीय चंद्रमोहन गौतम जी का, तीनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ में आदरणीय विजय सिंह जी पशुपालन विभाग में बड़े बाबू हैं और आदरणीय भीकम सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, जो धम्म उपासक हैं, प्रतिदिन बुद्ध विहार पर नियमित रूप से बुद्ध वंदना में शामिल होते हैं और हर जगह हम कहीं भी जाते हैं धम्म यात्रा में तो ये हमारे साथ रहते हैं। तो आज हमें इस धम्म यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं तथागत बुद्ध की धन्यवाद देता हूँ और मैनेजमेंट टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।